हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 होगा, जिसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में डिफरेंट टाइप के फिगर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हमारा चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 था इस चैप्टर का, उसमें हमने सारे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया। एरिया में और सर्कल का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट्स क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उनके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पर्टिकुलर एक फिगर्स को लेके, एक टॉपिक को लेकर के उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का क्या टॉपिक होने वाला है? आज के टॉपिक में हम जितने भी सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, चैप्टर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सारे सर्कल के फॉर्मूले के बारे में रिवाइज करें। तो जो सर्कल का एरिया था वो किसके बराबर था हमारा? वो था पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर हम सर्कल के पेरीमीटर के बारे में बात करें, तो जो सर्कल का पेरीमीटर था वो होता है हमारा 2 पाई आर। वहीं अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा, जिसमें हम 2 पाई आर का हाफ लेते हैं। 2 पाई आर का हाफ, साथ में हम यहाँ पे डायमीटर को भी ऐड करते हैं, जिससे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होगा पाई आर प्लस डी, या फिर पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर। क्योंकि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो बराबर होता है रेडियस के ट्वाइस के। इसी वजह से हम सेमी सर्कल के एरिया को लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, या फिर पाई आर प्लस 2 आर। इसी के साथ साथ अगर हम क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, तो जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इन सारे फॉर्मूले के बेसिस पे आज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एरिया गिवन होगा, हमें रेडियस फाइंड करना होगा। हो सकता है हमारे पास पेरीमीटर गिवन हो, उससे हमें एरिया फाइंड करना हो। तो ये जितने भी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, किन किन तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उनको देखते हुए हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द, क्या हमें फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, जिसमें जो उसका सरकमफ्रेंस है वो इक्वल होगा सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो देखो, एक नया सर्कल बन रहा है, मानो ये हमारे पास न्यू सर्कल है। तो ये जो हमारे पास न्यू सर्कल है, इसका जो पेरीमीटर है वो बराबर है हमारे दो सर्कल के पेरीमीटर के सम के। यानी मानो ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है और ये हमारे पास सेकेंड सर्कल है। तो जो हमारा फर्स्ट वाले सर्कल का पेरीमीटर होगा उसका सम, साथ में सेकेंड वाले सर्कल के पेरीमीटर का सम बराबर है न्यू वाले सर्कल के। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानो जो हमारा न्यू सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? 2 पाई कैपिटल आर। यानी जो इसकी रेडियस हुई वो हो गई कैपिटल आर। जो फर्स्ट वाला हमारे पास सर्कल है, इनकी रेडियस को हम R1 और R2 मानते हैं। R1 और R2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। अब जो हमारा कैपिटल आर है, यानी जो न्यू सर्कल की रेडियस है उसको हमने आर मेंशन किया, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसका रेडियस हो जाओ पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई R1, प्लस सेकेंड सर्कल का रेडियस हो जाएगा 2 पाई R2 करके पेरीमीटर। नाउ 2 पाई आर, यहाँ से हम 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। 2 पाई से हमारा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2। अब जब हम R1 और R2 को ऐड करेंगे,
तो जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 15 प्लस 18, यानी आर कितना हो गया हमारा, 8 5 13 3 33 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे नया सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, तो उस रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, पहले सरकमफ्रेंस को देन इसके एरिया को। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है यानी आर, वो कितना है हमारा 8.4 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमें, सरकमफ्रेंस और एरिया। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, रेडियस हो गया 8.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 टू 14, 11 एंड 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू में 11 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टू ज़ा 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 5। नाउ 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 टू ज़ा 10 पॉइंट, 5 4 ज़ा 20। तो 22 को जब हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 52.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, सरकमफ्रेंस सर्कल का। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो हमारा एरिया क्या होगा सर्कल में, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हो गया 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4। 7 से 8.4 को कैंसिल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 एंड 5, ये हो जाएगा 1 एंड 2। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8.4 अपॉन में 5। जब हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को देन 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1108.8। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा 221.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, टेक पाई इज इक्वल्स टू में 22/7। क्या बोला गया है, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर हमारे सेमी सर्कुलर शेप में होते हैं, तो ये जो हमारा ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है, वो कितना है 108 सेंटीमीटर, और हमें इस प्रोटेक्टर का डायमीटर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, कितना गिवन है 108 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमें, इसमें हमें फाइंड करना है डी यानी डायमीटर को। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, अगर हम उसके फॉर्मूले के बारे में बात करें, तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर या फिर सेमी सर्कल, वो बराबर होता है हमारा पाई आर प्लस डी के। जो हमारा सेमी सर्कल है वो किसका, उसका जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है पाई आर डी के। अब इस डी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r। अगर हम यहाँ से r को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2। और हमें गिवन क्या है इसमें, कि जो हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर है वो कितना है 108 सेंटीमीटर, यानी 108 बराबर हो जाएगा आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 के। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी है 22/7, यानी 108 इज इक्वल्स टू में आर ब्रैकेट में पाई प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू में आर मल्टीप्लाई बाई 22/7 प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 22 प्लस 14 डिवाइड बाय 7। नाउ 108 इज इक्वल्स टू में आर ऐड करने पे ये हो जाएगा 36/7, उधर जाएगा हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 36 इज इक्वल्स टू में आर, कैंसिल करेंगे 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, नाउ 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये कितना हो गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना था, इसमें डायमीटर फाइंड करना था, यानी जो डी होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 21 यानी 42। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या गिवन है हमारे पास, कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो क्या है एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8, यानी इस ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो एक्सीड करता है डायमीटर को 16.8 से, यानी जो हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया वो 2 पाई आर हो गया। और ये जो हमारा 2 पाई आर है वो बराबर है किसके, डायमीटर प्लस 16.8 सेंटीमीटर जो एक्सीड हो रहा है उसके। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम,
जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है उसमें ये बोला गया है कि जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का वो बराबर है डायमीटर, और जब हम उस डायमीटर को एक्सीड कर देते हैं 16.8 उसके बराबर, तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई आर, डायमीटर हो गया हमारा इसमें d इज इक्वल्स टू में 16.8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू में 2 पाई आर इज इक्वल्स टू में डायमीटर को लिखेंगे 2r प्लस 16.8, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस का 2r बराबर में 16.8। नाउ 2r को अगर हम कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा पाई माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 16.8। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी r की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 16.8 अपॉन में 2 पाई माइनस 1। रेडियस को हमने यहीं पे छोड़ा, बाकी की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल के उधर ले जाके नीचे ले गए डिवाइड में। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा r है वो किसके बराबर आ रहा है, 16.8 अपॉन में 2 पाई माइनस 1 के। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को पॉइंट पे लेके चलेंगे क्योंकि ऊपर भी पॉइंट में है। अगर हमारे पास गिवन नहीं होती पाई की वैल्यू तो हम अपने अकॉर्डिंग या तो 22/7 ले लेंगे या फिर 3.14। तो जब हम यहाँ पे इसको 3.14 रखते हैं ये हो जाएगा 16.82 ब्रैकेट में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ 16.8 अपॉन में 2 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2.14। जब 2 को 2.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.8 अपॉन में 4.28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रेडियस की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 3.925। यानी जो रेडियस होगी सर्कल की, रेडियस ऑफ द सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली 3.925 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of two circle of diameters 20 centimeter and 48 centimeter। तो देखो पहले वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें पेरीमीटर इक्वल गिवन था प्लस के, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर। तो मानो हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल है जिसका जो है डायमीटर D1, और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, D2। जो हमारी D1 की वैल्यू है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और जो हमारी D2 की वैल्यू है वो है हमारी इसमें 48 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से रेडियस निकालें तो R1 बराबर होगा D1 डिवाइड बाई 2, यानी 20 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो जो एक सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी,
10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हमारी R2 की वैल्यू है वो होगी D2 डिवाइड बाई 2 यानी 48 डिवाइड बाई 2। R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 24 सेंटीमीटर। अब बोला गया है हमें डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का, जिसका जो एरिया है, मानो हमारे पास एक न्यू सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, कैपिटल डी। ठीक है। अब अगर इसका कैपिटल डी डायमीटर है तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है यानी ए, वो बराबर है दोनों छोटे सर्कल के R1 प्लस R2 वाले सर्कल के एरिया के सम के बराबर, यानी A1 एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है हमारे न्यू सर्कल का एरिया। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट सर्कल है उसके एरिया की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, पाई R1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई R यानी 10 का स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई 100 पाई। वहीं अगर हम सेकेंड सर्कल के एरिया की बात करें वो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर यानी पाई 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 पाई। अब जो हमारे न्यू सर्कल का एरिया है वो कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल वाले सर्कल में R1 का एरिया हो गया हमारा इसमें 100 पाई, और A2 का हो गया हमारा 576 पाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 पाई प्लस 576 पाई के। अब हम RHS से यानी राइट हैंड साइड से पाई को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 100 प्लस 576। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 676, आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 676 के, और जो हमारा 676 है वो किसका अंडर रूट होता है, 26 का। यानी जो रेडियस होगी न्यू सर्कल की वो कितनी हो जाएगी हमारी 26 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2r, यही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 26। जब हम 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 52 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना हुआ सर्कल का, 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 2216 मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास एरिया दे रखा है सर्कुलर प्लेग्राउंड का वो कितना है, 22,176 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या करना है, इसमें फेंसिंग का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। अगर ग्राउंड का जो फेंसिंग का कॉस्ट है वो ₹50 है पर मीटर, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें फेंसिंग निकालनी है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड
इज इक्वल्स टू में 22176 मीटर का स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास ये गिवन है और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, कोस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ₹50 पर मीटर के हिसाब से। तो देखो हमारे पास एरिया दे रखा है और हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया अगर हमारा पाई आर स्क्वायर है तो जो हमारा 22,176 है वो भी किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे रेडियस तो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 22176 बराबर होगा 22/7 इंटू में रेडियस के स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर को एज इट इज रखें तो जो हमारा 22,176 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7/22 के। अब अगर हम इसको कैंसिल करें 2 से, 2110288 एंड 11, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 0 की 0 आ जाएगी एंड 11 एट जा 88। अब जब हम 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रेडियस का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 7 वन जा 7 एंड 7 एट जा 56, 7056 के। अगर इसको हम अंडर रूट ले स्क्वायर रूट तो r इज इक्वल्स टू में √7056। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो इतनी बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे हम उसका एलसीएम लेते हैं, देन पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आती है उससे हम वहाँ पे की वैल्यू को फाइंड, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जो हमारा 7056 है इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। नाउ अगेन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 अगेन, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसको हम करेंगे अब 3 से, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 जा 12, नाउ 2 3 7 जा 21, अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखो एक पेयर बना ये 2 का, एक पेयर बना ये 2 का, एक बना ये 3 का और एक ये बना 7 का। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, यानी जो 7056 है वो किसका स्क्वायर रूट हो गया, वो हो गया हमारा 84 सेंटीमीटर का, यानी रेडियस निकल गई 84 सेंटीमीटर की। अब हमें फेंसिंग की कॉस्ट को बताना है। तो फेंसिंग क्या होती है, सिर्फ बाउंड्रीज पे होती है, यानी सर्कल की सिर्फ बाउंड्री पर फेंसिंग होगी और बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं उस कंडीशन में, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर किसके बराबर हुआ, 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7 इंटू में 84। कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 12, 44 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा हमारा 528 सेंटीमीटर, 528 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है वैल्यू। तो अब देखो हमारे पास पेरीमीटर कितना है, 528 मीटर है। अगर हमारा फेंसिंग का कॉस्ट 50 रुपए पर मीटर है तो 528 मीटर का कितना पैसा होगा, तो हम 528 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। अगर 50 रुपए पर मीटर का है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 528 मीटर का कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 528 मीटर।
तो 50 को जब हम 528 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 26,400 रुपीज। तो कितना पैसा लगेगा? 26,400 रुपीज लगेंगे सर्कल की बाउंड्री पे फेंसिंग कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्या बोला गया है? एक बॉय है वो साइक्लिंग कर रहा है जिसमें जो इसकी व्हील्स है साइकिल की वो 140 रिवोल्यूशन बनाती है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में जो पहिया है वो 140 बार घूम रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, मानो हमारे पास ये एक व्हील है, इसका जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर। यानी अगर डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे, यानी कितना आया? 30 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विथ विच द बॉय इज साइक्लिंग। देखो हमें यहाँ पे पर आवर के हिसाब से स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो ये एकदम यूनिक सा क्वेश्चन है अभी तक का। अभी हम सिर्फ सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर वो निकाल रहे थे। पिछले क्वेश्चन में हमने फेंसिंग का प्राइस तरीके प्राइस निकालना सीखा। अब हम यहाँ पे स्पीड निकालना सीखेंगे। तो देखो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन में हो गया हमारे पास डायमीटर ऑफ अ व्हील, वो है 60 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट वो कितना है हमारा? 140। तो अब हमें फाइंड करना है इसमें स्पीड। तो सबसे पहले अगर हम सर्कल के सर्कल वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल गिवन है हमें, तो वहां से हम क्या करेंगे? पहले सरकमफ्रेंस को फाइंड करेंगे व्हील की। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी व्हील की? टू पाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू में 30। तो ये हो जाएगा हमारा 1320 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज और यहाँ पे ये क्वेश्चन कि हमने एरिया क्यों नहीं फाइंड किया सर्कल का, यानी व्हील का एरिया क्यों नहीं फाइंड किया, हमने पेरीमीटर क्यों फाइंड किया? तो मानो ये हमारी जमीन है, इस जमीन में जब ये हमारा पहिया आगे को घूमेगा तो उसकी बाउंड्रीज ही तो टच करेंगी। उसकी बाउंड्रीज क्या होगी? उस सर्कल की सरकमफ्रेंस। इस वजह से हम यहाँ पे व्हील के सरकमफ्रेंस को निकालते हैं, जो किसके बराबर आ रहा है? 1320 अपॉन में 7 मीटर मीटर 1320 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। अब जो हमारा अब एक रिवॉल्यूशन में जो हमारा व्हील है वो क्या करेगा? देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। मानो ये हमारे पास व्हील है और ये हो गई हमारी इसमें जमीन। तो ये हुआ हमारा यहाँ से पॉइंट।
तो जब ये हमारा पहिया घूम करके दोबारा से इस पॉइंट पर आएगा, मानो ये सर्कल आगे की तरफ घूमा और घूम करके दोबारा इस पॉइंट पे आया, तो उसने एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर किया? सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर। तो हमें पता है जो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो किसके बराबर होते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, कि उसने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है, वो कितने हैं? 140। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140 इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर है? 2 पाई आर के, और हमारी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 1320/7। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को रख देंगे 1320/7। ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 1320। नाउ 140 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 140 मल्टीप्लाई बाय 1320 डिवाइड बाय 7 अपॉन में टोटल इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 20। 1320 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 26400 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 264 मीटर इज इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस। अब हमें इसमें फाइंड करना है स्पीड को। कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विथ विच द बॉय इज साइकिलिंग, यानी यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आया है वो किस में? मीटर में। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 264 अपॉन में 1000 किलोमीटर क्या होगी हमारी इसमें टोटल डिस्टेंस। अब देखो, यानी 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील? 264 अपॉन में 1000 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना होगा? यानी 1 मिनट से 60 मिनट तक जाने में उसे टोटल कितने मिनट और लगे? 60 मिनट। यानी हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। इसी तरीके से जब हम इस डिस्टेंस को 264 को मल्टी अपॉन में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कैंसिल आउट करके वैल्यू जो हमारी आएगी वो होगी 15.84 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारी क्या होगी इसमें? स्पीड, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस भी हो गया, 60 मिनट जो हो गया वो हमारा टाइम हो गया। तो इस कंडीशन में हमारी जो स्पीड निकलेगी बाईसाइकिल की वो कितनी है? 15.84 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार हैज व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब हमारे पास एक कार है जिसका डायमीटर हमें गिवन है वो है 80 सेंटीमीटर, और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगा हमारा इसमें 80 का हाफ यानी 40 सेंटीमीटर। अब हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में उसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं वो फाइंड करना है। एंड व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, अगर हमारी ट्रेवलिंग सॉरी कार की जो स्पीड है वो कितनी गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको लिखते हैं हम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर वन रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा 2 पाई आर के, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। तो जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का यानी 2 पाई आर वो किसके बराबर होगा 2 × 22/7 इंटू में 40, या फिर इसको हम पाई की वैल्यू को ना रखते हैं ताकि हमारी पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाए आगे। तो इसको हमने यहाँ पे रखा 2 × 40 × पाई, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 80 पाई सेंटीमीटर। अब ये जो है 80 पाई सेंटीमीटर वो हमारा डिस्टेंस है कितने रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में। और हमारे पास कार की स्पीड कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू में 66 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास डायमीटर किसमें है सेंटीमीटर में, और इस आर को हम किसमें चेंज करते हैं मिनट में, क्योंकि हमें रिवॉल्यूशन कितने मिनट्स का निकालना है 10 मिनट्स का। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 66,000 मीटर। नाउ 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 1/, या फिर इसको हम डायरेक्ट करते हैं, अगर 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर है तो हमारा जो 66 किलोमीटर है इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ये किसके बराबर होगा 66 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 और 5। तो देखो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 66 किलोमीटर में हो जाएंगे 66,000 मीटर, और अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 66,000 मीटर में कितने होंगे, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 0 यानी 10, 1 लाख। नाउ ये हो गया हमारा किलोमीटर किसमें सेंटीमीटर में, और अगर हम आवर्स की बात करें तो आवर्स हो जाएंगे हमारे इसमें 60, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 मिनट, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल, 66 यानी 11 इंटू में 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारी क्या निकल के आई यहाँ पे स्पीड निकल के आई। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कार का 10 मिनट के अंदर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स की ड्यूरेशन में क्या होगा स्पीड इंटू में टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी निकल के आई है वो है 11 इंटू में 10,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारा यहाँ पे 10 मिनट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा हमारे पास
11 इंटू में 1 और 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। ये क्या आई हमारी डिस्टेंस ट्रेवलिंग आई कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। अब हमें पता है कि मानो जो हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, हमें वही तो फाइंड करनी है कि कितने हमारी रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील ऑफ द कार बी इक्वल टू एन। वो किसके बराबर है? एन के। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। तो एन हमें निकालना है। हमें पता है एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था? 2 पाई आर, यानी जो 80 पाई के बराबर था। दिस वन इज इक्वल्स टू में 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन है? 11 इंटू में 1 एंड 50 एन इज इक्वल्स टू में 11 इंटू में 1 2 3 4 5 अपॉन में 80 पाई। 11 मल्टीप्लाई बाय 80 इंटू में 22/7। ये 22/7 में जो हमारा 7 है वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 22। 11 वन से 11, 11 टू से 22, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 वन से 2, 2 5 से 10, 0 0 एंड 0 3 0 अगेन। 2 4 से 8 एंड दिस वन इज 2500। 2 2 से 4 काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 वन से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10 एंड 0। 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो n किसके बराबर आया? 625 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब हम 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 4375। यानी 10 मिनट में उसने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करे? 4375 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 per meter is 5280. The field is to be plugged out at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost
ऑफ प्लगिंग द फील्ड, हमारे पास ये दे रखा है कि जो एक सर्कुलर फील्ड है, एक खेत है जो सर्कुलर है, उसमें जो फेंसिंग का चार्ज है वो कितना है 5280, और हमें उस खेत की जुताई का प्लगिंग का जो प्राइस है वो दे रखा है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें उसमें खेत को प्लगिंग करने का यानी खेत को जोतने का कितना टाइम कितना पैसा लगेगा वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर से रेडियस को फाइंड करेंगे, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू में ₹5280, कितना लग रहा है उसे 5280, और पर मीटर के हिसाब से देखें यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल्स टू में ₹24। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी फील्ड की, वो होगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू में टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, इसके बराबर होगी हमारी फील्ड की टोटल लेंथ। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 5280 अपॉन में 24, कैंसिल, कितना आएगा हमारा 220 मीटर, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई फील्ड की 220 मीटर। और ये जो हमारी टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, वो हमारी सर्कुलर फील्ड के सरकमफ्रेंस के बराबर है, यानी 2πr इज इक्वल्स टू में 220 मीटर। अगर हमारा 2πr 220 मीटर के इक्वल है तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रेडियस की, यानी r इज इक्वल्स टू में 220 अपॉन में 2 पाई, ये हो जाएगा 220 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 22, अपॉन का जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू में 220 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 2 इंटू में 22, कैंसिल करेंगे 10 2 5, एंड रेडियस कितनी आई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या फाइंड हो गई रेडियस। अब देखो हमारे पास जो फील्ड में पैसा दे रखा है कि 0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसमें जुताई का पैसा लग रहा है, तो मीटर स्क्वायर यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर। अब पाई हो गया हमारा 22/7, रेडियस हो गया हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 35, कैंसिल करेंगे 5, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35, तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो होगा 3850 मीटर का स्क्वायर। ये क्या हुआ, हमारा उस फील्ड का एरिया हुआ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा इतने एरिया को अगर हमें प्लगिंग करवानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर की अगर हमें जुताई करवानी है तो उसका प्राइस कितना है 0.50 रुपीज। वहीं अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 3850 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, हमारे पास अगर इतना फील्ड है तो उसका प्राइस कितना होगा 3850 मल्टीप्लाई बाय 0.50। जब हम 3850 को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3850 मल्टीप्लाई में 0.50, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 हो गया, यानी 38050 सॉरी 3850 है ये,
मल्टीप्लाई में 1/2 कैंसिल करेंगे, 21925 1925 हमारा क्या लगेगा, टोटल कॉस्ट लगेगा। यानी 3850 मीटर स्क्वायर के खेत को प्लगिंग करवाने के लिए जो हमारा पैसा लगेगा वो कितना है, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज इज 108 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। हमें दे रखा है कि एक स्मॉल सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है, तो स्मॉल सर्कल और लार्ज सर्कल का जो डिफरेंस है रेडियस का वो कितना है, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, और उन दोनों के एरियाज का जो डिफरेंस है वो भी कितना है हमारा इसमें 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मानो हमारे पास एक ये बड़ा सर्कल है, यानी ये हो गया लार्जर सर्कल, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये है हमारे पास स्मॉलर सर्कल, सर्कल जिसका रेडियस है हमारा इसमें स्मॉल आर। अब इसमें हमारे पास गिवन है कि जो इन दोनों का रेडियस का डिफरेंस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी आर माइनस आर इज इक्वल्स टू में 7। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस 7। और साथ ही साथ बोला गया है कि इन दोनों के एरियाज का डिफरेंस कितना है, 1078, यानी कैपिटल वाले का लार्जर वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारा रेडियस कैपिटल आर है, और छोटे वाले का हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 108। नाउ पाई को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1078। पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आर प्लस आर, आर माइनस आर इज इक्वल्स टू में 1078। तो यहाँ पे जब हम r प्लस आर करेंगे तो हो जाएगा r प्लस 7 प्लस आर, ये हो जाएगा r प्लस 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू में 1078। माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पाई ब्रैकेट में 2r प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू में 1078। पाई 2r प्लस 7 इज इक्वल टू में 1078 डिवाइड बाय 7 कैंसिल करेंगे, पाई 2r प्लस 7, 7 वन ज़ा 7, 3 आ गया, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा 28। 2r प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 154 अपॉन में पाई। 2r प्लस 7 बराबर होगा 154 अपॉन में पाई का, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 22, ऊपर जाके ये 7। नाउ अगेन 77 अपॉन में 11, 11 वन ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। तो 2r प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 49। 2r इज इक्वल टू में 49 माइनस का 7, 2r बराबर हो जाएगा हमारा 42 के, यानी r की वैल्यू कितनी आएगी, 42 डिवाइड बाई 2 यानी 21 सेंटीमीटर।
तो जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर हो गई। जितना कोशिश करेंगे हम अल्फाबेटिकली जो वैल्यूज है उनको हम एलिमिनेट करें ताकि हमारा जो आंसर है वो इजी आए। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में ही 22/7 रखते, आर स्क्वायर में हम r+7 रखते, तो ये जो हमारी वैल्यूज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस वजह से हमने यहाँ पे जितना हो सका उतना फॉर्मूलेस को लगा करके इसे शॉर्ट किया ताकि आंसर हमारा इजी तरीके से आ जाए, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने काफी सारे जितने भी हमारे सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे हमारे सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, यहाँ तक कि हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। देन हमने किस तरीके से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। फेंसिंग के रिलेटेड क्वेश्चन देखे, कोस्टिंग वाले कि अगर हमारे पास फेंसिंग का प्राइस इतना गिवन है इतने मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो बताओ टोटल फेंसिंग का प्राइस क्या होगा। थोड़े से हमने यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन देखे कि हमारे जो सर्कल का रेडियस है बड़े वाले का आर है, जैसे अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी हमारे सर्कल टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें अपने अनदर 2 टॉपिक्स, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया, जैसे मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जैसे सर्कल को कंप्लीट किया है वैसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।